डगमग डगमग होने लगा। इंद्र घबरा गया, ये हमारा सिंहासन काय को हिल रहा है। नारद बोले, इंद्र तुम्हें मालूम नहीं है, एक छोटा सा बालक कठोर तपस्या कर रहा है, भगवान ने अभी दर्शन नहीं दिए। अगर इसी तरह से अगर भगवान थोड़ी देर और न गए, तुम्हारा ये सिंहासन नीचे दिखाई देगा। इंद्र घबरा गया, कहीं ऐसा न हो कि ध्रुव तपस्या में सफल हो जाए तो हमारे इंद्रासन पर कब्जा कर ले। तो इंद्र ने अपनी अप्सराओं को बुलवाया, रंभा, उर्वशी, मेनका, शीला, बिमला, मंजू, किरण, भावना, साधना, सबको बुला लिया और कहा जाओ वृंदावन छल से बल से किसी तरह से उसकी तपस्या को छीड़ित करो। अब भाइयों सभी अप्सराएं चली, ध्रुव के पास में पहुंच गई। एक अप्सरा ने जब देखा है तो कहा, बहन जो तो छोटो है। दूसरी बोली, छोटो नाय नकटी, बहुत बड़ो खोटो है। क्या? हाँ, कि जाए नाच कूदी बिलमाए लियो जो तो छोटो है। और बहना एक बात बताऊं, कोई तो ले लो जकील कुट कमरिया, जय अपने रंग में, जय अपने रंग में लगाई लियो तो छोटो है। जो अप्सराएं थी शक्ति रूपी बाण छोड़ने लगी ध्रुव के ऊपर, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। रंभा बोली, ओरी बहन अब क्या करें? उर्वशी बोली, तू नागिन बन जा और मैं बैन बजाती हूं, और तू नागिन बन के फुसकार मारने से ये डर जाएगा, बालक नेत्र खोल देगा। अब भाइयों रंभा नागिन बन गई, उर्वशी बीन बजाने लगी। ऐसा ही नहीं, अप्सरा ने अपने शक्ति रूपी बाण छोड़े, लेकिन ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। सभी अप्सराएं वहां से वापस हो जाती हैं। इंद्र से कहा, महाराज माफ करना, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उस बच्चे ने नेत्र नहीं खोले। अब सभी देवता एकत्रित हुए हैं, भगवान विष्णुदेव के पास में गए हैं और भगवान से कहा है, प्रभु एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक कठोर तपस्या कर रहा है, अभी आपने दर्शन नहीं दिए।
जब देवताओं ने कहा है तो भगवान विष्णु देव भागे और जहां पर 6 महीने से ध्रुव उसी स्थान पर बैठे जो कठोर तपस्या कर रहे थे, भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोल चतुर्भुजी भगवान की। भगवान एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पीत वस्त्र धारण किए। यहां पर व्यासी ने एक सूत्र फिट किया है, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम सहार बची स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजी रूप है भगवान का। सशंख चक्रम यानी एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा पद्म पीत वस्त्र धारण किए हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव नेत्र खोल दो, ध्रुव नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव भगवान की झांकी अपने आंखों में बसाए हुए थे, भगवान के प्रतिबिंब को अपने आंखों में बसाए थे। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले और जब ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले तो भगवान बड़े चक्कर में पड़ गए। अब क्या करें, ये बालक तो नेत्र नहीं खोल रहा। तो भगवान ने जो अपना प्रतिबिंब था वही ध्रुव की आंखों से ओझल कर दिया। ध्रुव घबरा गए और घबरा कर नेत्र खोले तो सामने भगवान खड़े हुए हैं। ध्रुव ने छलांग लगाई, भगवान ने बाहों में उठा लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की गोदी में भक्त ध्रुव बैठ गए। सभी भक्त प्रेम से एक भगवान का कीर्तन बोलने, उसके बाद भगवान की कथा। सभी भक्तगण प्रेम से भगवान का कीर्तन बोले भगवान। और जब तक ताली न बजे तब तक आनंद नहीं आता। वैसे भी कहा है कि राम कथा सुंदर कर थारी। भगवान की कथा सुंदर कब लगती है, कर्मा ने हाथों से जब ताली बजाई जाए।
वरदान मांग लो। तो ध्रुव कहने लगे प्रभु हमारा कोई पिता नहीं था जो हमें गोदी में बैठा था, तुमने पिता बनके हमें गोदी में बैठा लिया, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब भक्त कुछ नहीं मांगता है तो भगवान फिर उसे बहुत कुछ देते हैं। भगवान ने कहा ध्रुव अगर तुम कुछ नहीं मांग रहे हो तो हम अपनी तरफ से तुम्हें दे रहे हैं। 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राज्य करोगे। राज्य करने के बाद में जब तुम जाओगे तो मैंने तुम्हारे लिए एक लोक छुपा लिया है, जिस लोक के लिए देवता लोग लड़ते झगड़ते रहे। ये श्रीमान कुलदीप यादव जो जयथरा से हैं 100-100 रुपए हमारे समस्त साथियों को दान कर रहे हैं। हमारे समस्त साथियों को 100-100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे भक्तों को सदैव सच्चाई धर्म के रास्ते पर कन्हैया चलाता रहे। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव वर्णन करते हैं भगवान ने कहा 36,000 साल तक तुम राज करोगे। जब तुम जाओगे तो ध्रुव लोक में वास करोगे। उत्तरी दिशा में ध्रुव तारे के नाम से तुम पहचाने जाओगे। बेटा जब तक ये सूर्य और चांद का प्रकाश रहेगा और तब तक ध्रुव संसार में तुम्हारा नाम रहेगा। कितना राज्य बताया? 36,000 साल। और ये बात कब की है? परीक्षित महाराज सतयुग की। तो सतयुग में आदमी की उम्र कितनी थी मालूम है? बहुत लंबी थी। कितनी? 1,00,000 साल। 1,00,000 वर्ष तक इंसान जिंदा रहता था सतयुग में। सतयुग में आदमी के पास टाइम ही टाइम था, टाइम की कमी नहीं थी, क्योंकि 1,00,000 साल तक जीवित रहता था आदमी। तो हर आदमी के पास समय था। 500 साल ससुराल में रहो, 500 साल नंसार में रहो, 500 साल साड़ू के जहां रहो, क्योंकि समय समय था। सतयुग के बाद में जब त्रेता आया तो 1 शून्य कम हो गई, 1 शून्य घटा दी। तो त्रेता में आदमी की उम्र कितनी रह गई? 10,000 साल। ये श्रीमान जोगेंद्र यादव इसी ग्राम हकीकतपुर से हैं। 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान सदा घर में सुख शांति बनी रहे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। तो त्रेता में आदमी की उम्र थी 10,000 साल, फिर भी काफी उम्र थी। द्वापुर आया, 1 शून्य और कम हो गई परीक्षित महाराज। द्वापुर में आदमी की उम्र रह गई 1,000 साल। द्वापुर के बाद जब कलयुग आया तो 1 शून्य और कम हो गई। अब आदमी की उम्र कलयुग में कितनी रह गई? 100 साल। और 100 साल भी कौन चल पाता है मालूम है? जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी अम्मा के दूध पिए। अब आप लोग सोचेंगे कि अम्मा के तो दूध सभी पियता है, लेकिन अब अम्मा अम्मा में अंतर आएगा। वो है अब तो बच्चे का जन्म होता है, वैसे एक प्लास्टिक की मम्मी चालू हो गई है। प्लास्टिक की मम्मी, बच्चे का जन्म हुआ, मेडिकल पे से प्लास्टिक की मम्मी मंगाई, बाई में दूध भरो, बच्चा के मुंह में जन्म से ही बोतल घुस गई।
अब वो बच्चा बोतल का दूध पी रहा है और बड़ा उछलता है, बोतल पकड़ लेता है, बड़ा मगन रहता है। देखो मेरी छोटी सी मम्मी है, काम पूरा कर रही है, काम पूरा कर रही है। और भाइयों मेरी समझ में तो ये आया कि अब आदमी की जन्म से लेके मरते दम तक फिर इस बोतल से पीछा नहीं छूटता है। जन्म से लेके अंत तक बोतल चलती है। और हमने इस बोतल के ऊपर एक गीत भी गाया था, राठौर वीडियो में सर्च करना निकालना, तो उसमें हेडिंग है, गाया था कि भगवान तुमने क्यों ये बनाई बोतलें